बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ होने से उनका बिहार मॉडल खटाई में पड़ गया है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने घोषणा कर दिया है कि हम बिहार में गुजरात मॉडल लाएंगे। अब गुजरात में क्या मॉडल है वह पूरा देश देख चुकी है, वही मॉडल आप बिहार में लाएंगे। और नीतीश कुमार का मॉडल, जनगणना का मॉडल ये खटाई में पड़ गया है। अब 2024 के चुनाव में गुजरात का मॉडल अर्थात घोषणा घोषणा घोषणा, केवल घोषणा ही होगा, लेकिन 2024 के बाद वह जुमला कहलाएगा, ऐसा ही दिखता है। आज तक पूरे देश में मोदी का जितना भी घोषणाएं हुई सारे जुमला में परिवर्तित हो गया, केवल सपना दिखाया गया और अंत में जाकर के उन्हें धर्म की मुद्दा याद आई और धर्म को मुद्दा लेकर के 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं। नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ जाने का कारण तो यही है, क्योंकि धर्म का मुद्दा दिखाई पड़ता है बीजेपी का, और उसके साथ मिलकर के हम 2024 को पार कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने तो यही सोच रखा, लेकिन देश की जनता क्या तेजस्वी द्वारा किया हुआ काम को, पूर्व उप मुख्यमंत्री द्वारा काम को भूल जाएगी? नीतीश कुमार का वोट बैंक क्या बीजेपी के साथ जाने में बरकरार रहेगी? अब यह कहना मुश्किल है। अब बीजेपी जिस तरह आरजेडी गठबंधन को कमजोर समझती है, शायद उतना कमजोर नहीं है। आरजेडी अभी मजबूत स्थिति में है और बीजेपी से लड़ने के लिए तैयार है। बीजेपी घोषणा कर रही है 40 सीटों पर जीतेंगे, उससे आगे तो जीत नहीं सकते, क्योंकि 40 ही सीट है। अगर 40 सीट से ज्यादा रहता तो वो भी कहते कि वो भी जीत लेते। अर्थात बीजेपी का यह कहना दर्शाता है कहीं न कहीं अहंकार दिखाई पड़ता है, या मशीनरी का खेल भी दिखाई पड़ता है, सत्ता को दुरुपयोग भी दिखाई पड़ता है। लेकिन देश का जनता यह सब देख रही है। बीजेपी नीतीश के साथ सरकार बनाई है तो जनता के लिए काम करे, प्रलोभन मत दे। प्रलोभन से अब काम चलने वाला नहीं है। धर्म से,
जनता को पेट भरने वाला नहीं है। अब जनता को रोजगार, महंगाई से छुटकारा, किसान को फसल का दाम, युवा का नौकरी चाहिए। यह सरकार नहीं दे सकती है तो जनता को राहत कैसे मिलेगी? केवल प्रलोभन से? जनता अब अपना मुद्दा पर सत्ताधारी पार्टी को और विपक्ष को वोट करेगी। अब जनता बिना मुद्दा के ऊपर वोट अब किसी दल को नहीं करेगी। जो उसे जीवन जीने के लिए सम्मानजनक संसाधन मुहैया कराएगा, जनता अब उसे ही वोट देगी। जो संविधान में दिया गया है उसके अनुसार जनता को अधिकार मिलेगा, तभी वह पार्टी को वोट करेगी। जनता अब समझती है कि बहुमंडलीयकरण के युग में सरकार नौकरी नहीं देगी, महंगाई कम नहीं करेगी, तो जनता को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उसको मालिक बनने का हक, देश का मालिक है जनता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब नौकर है, तो मालिक होने के नाते अब मतदाता को मतदाता सुरक्षा भत्ता 5,000 रुपया प्रति माह देना होगा। अगर यह नहीं देना चाहती है तो सुरक्षा भत्ता ही 5,000 रुपया प्रत्येक महीना जनता को दे। उन्हीं जनता को दे जो 33% देश में गरीब जनता है। जाति जनगणना के अनुसार जो निश्चित किया गया है, उन्हीं गरीब को अब कैश ट्रांसफर के द्वारा 5,000 रुपया पर मंथ सुरक्षा भत्ता या मतदाता सुरक्षा भत्ता जनता को मिलनी चाहिए। जनता आगे यह मांग उठाएगी, हमें आशा है, और जब तक यह मांग नहीं उठता है तब तक जनता को राहत किसी सरकार अब नहीं दे सकती। कोई सरकार आए, चाहे सत्ता चाहे विपक्ष का, लेकिन बहुमंडलीयकरण के युग में अब नौकरी और महंगाई से राहत नहीं दिला सकती। इसलिए सीधे कैश जनता को मिले, मतदाता को मिले, तभी मतदाता को राहत मिलेगी। आप देश की जनता समझती है कि 4 राज्य के चुनाव में जो मुद्दा सामने आया है और उसी मुद्दा के आधार पर चुनाव जीत हार हुई है, तो जनता यह समझ गई है कि आगे हमारा 2024 का मुद्दा भी क्या होगी, ये भी देश का जनता अब समझ गई है। क्योंकि बिना कैश का अब जनता वोट देने वाली नहीं है। रोड, नाली, खरंजा और स्कूल कॉलेज से वोट देते आई है। अब जनता उसके अलावा
अपना पेट की रोटी भी मांगेगी और यह कैश के रूप में मांगेगी, क्योंकि सरकार के पास नौकरी नहीं है और जनता को नौकरी पाने की पूर्ण अधिकार है। संविधान के द्वारा उसे यह अधिकार मिला हुआ है कि सरकार से नौकरी पाएगी और सम्मानजनक जीवन जिएगी। इसलिए जनता अब मतदाता सुरक्षा की मांग करेगी या सुरक्षा भत्ता की मांग करेगी। सभी मतदाताओं को जो गरीबी रेखा से नीचे है, कम से कम उसे सुरक्षा भत्ता 5,000 रुपया पर मंथ दिया जाए। अगर यह भत्ता उसे मिल जाता है तो किसी योजनाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, न बेरोजगारी भत्ता की जरूरत पड़ेगी, न बुढ़ापा पेंशन की, न विधवा पेंशन की, न कोई 6 किलो अनाज की, न गैस सिलेंडर की, न शौचालय की, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल सरकार 5,000 मंथली सुरक्षा भत्ता 18 साल से ऊपर के सभी मतदाताओं को दे तो देश में जनता को राहत मिलेगी। इसी आगे आने वाला चुनाव में यही मांग जनता उठाने जा रही है। मैं आशा करता हूं कि यह मांग के साथ जनता राजनीतिक दलों को चुनाव में वोट करेगी। हम इन्हीं आशाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।